Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss questions from December 2019 question paper. Questions are from Assam Meghalaya question paper here and questions are from COV, calculus of variation portion here. So one by one questions को discuss करते हैं. First question हमने लिया है part B का है. Question कहता है the extremal of the following functional हमें दिया है alpha t xt plus x dash t square integration between 0 to 1 dt here alpha does not equals to 0 where x 0 equals to 1 and x dash 0 equals to 0 is we have to find value of functional here. So extremal value of this functional, so as we can see here our function f is equals to alpha t xt x of t, or we can write it as here x plus x dash at t square here. So as we know that our Euler's equation is equals to del f by del x here, as this function is function of x here, minus differentiation with respect to t and del f by del x dash equals to 0 here, as our equation will be del f by del y minus dy by dx del f by del y dash equals to 0. As function is of yx, then Euler's equation will be del f by del y minus dy by dx del f by del y dash equals to 0. तो यहाँ से हमें जो फंक्शन दिया वो x of t में दिया, तो y की जगह तो हमने x रिप्लेस कर दिया, x की जगह हमने t रिप्लेस कर दिया है. तो अब अगर हम यहाँ से इस फंक्शनल का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, मतलब फंक्शनल यही तो दिया हुआ है अल्फा टी एक्स प्लस एक्स डैश स्क्वायर, तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा अल्फा टी, तो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं. वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इस इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो वैल्यू आएगी अल्फा टी माइनस डी बाई डी टी एक्स डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x डैश इक्वल्स टू 0 आ गया है. यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अल्फा टी, इसको सिंप्लीफाई करके ये भी तो लिख सकते हैं डी एक्स डैश बाई डी टी, और इक्वल्स टू अल्फा टी बाई 2 आ गया. दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स डैश इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ c1. इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया, दोबारा इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो x इक्वल्स टू अल्फा बाई 4 तो आ ही गया था, t का इंटीग्रेट टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, प्लस c1t प्लस ऑफ c2. अगर इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है x एट 0 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो 0 पे वैल्यू देखें इसकी, 0 पे वैल्यू ये टर्म 0 में गई, ये टर्म 0 में गई, दिस वन इज इंप्लाइंग c2 इक्वल्स टू तो 1 आ गया. सिमिलरली x डैश एट 0 हमें यहाँ से गिवन है 0, x डैश की वैल्यू 0 पे देखेंगे तो ये वैल्यू 0 में गई और ये वैल्यू 0 में गई. दिस वन इज इंप्लाइंग c1 इक्वल्स टू 0 आएगा. वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, c1 की वैल्यू तो 0 रखनी है, c2 की वैल्यू 1 रखनी है. वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से x हमारे पास वैल्यू आ गया अल्फा टी क्यूब बाई 12 प्लस 1. सो अब अगर ऑप्शन से देखिए हमारे पास 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है, तो यहाँ से बाकी हमें चेकआउट करने की जरूरत नहीं थी, 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाते. और यहाँ से आगे और हमने जैसे सिंप्लीफाई कर ही लिया है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, as this question is from part C. The question says that consider the problem of minimizing or maximizing jy हमें given है integration 0 to pi by 8 y dash square 2 y dash minus 16 y square dx, y at 0 equals to 0 and y at pi by 8 equals to 1. Then we have to find the extremizer function is minimizer or maximizer. So इसे पूरा सॉल्व करना चाहो तो आपकी पर्सनल इशू है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. बट अगर शॉर्ट ट्रिक में देखिए, शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास क्या होगा, ये जो फंक्शनल f दिया हुआ है इसका 2 बार y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आती है या ग्रेटर देन 0 आती है तो उसके केस में मिनिमाइजर होगा, और अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 आती है तो उसके केस में मैक्सिमाइजर होगा. अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से f की वैल्यू दी हुई है, इंटीग्रेशन में जो फंक्शन दिया y डैश स्क्वायर प्लस 2y डैश माइनस ऑफ 16y है, इसका एक बार y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू आएगी 2y डैश प्लस ऑफ 2y. दोबारा y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, f y डैश इक्वल्स टू 2 आ गया, वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई. ग्रेटर देन 0 के केस में क्या बन रही है, मिनिमाइजर. अगर ये हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, इसका मतलब मिनिमाइजर बन रहा है. तो अब अगर हम यहाँ से ऑप्शंस में देखें, हमें मिनिमाइजर कौन से क्वेश्चन में कहा गया, एवरी एक्सट्रीमाइजर ऑफ जे इज मिनिमाइजर, तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. रेस्पेक्टिवली ऑप्शन बी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, जो कह रहा है एवरी एक्सट्रीमाइजर इज मैक्सिमाइजर, ये डिस्कार्ड हो गया. इसी तरीके से देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमाइजर विच इज नॉट मैक्सिमाइजर, मतलब यहाँ जितने भी एक्सट्रीमाइजर है सारे मिनिमाइजर है. मिनिमाइजर है इसका मतलब मैक्सिमाइजर नहीं है, मैक्सिमाइजर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. तो सीधी सी बात है, एक ट्रिक पता होते ही आप यहाँ से सीधा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसके सारे एक्सट्रीमाइजर इसके मिनिमाइजर बन रहे हैं, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मिनिमाइजर हो गया. मिनिमाइजर होते हैं ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीमाइजर जो कि मैक्सिमाइजर नहीं है. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.